मायरा एंड द सीक्रेट रमादान गार्डन। ये रमज़ान की एक पुरसुकून शाम थी जब 10 साला मायरा ने अपने सहन के पीछे कुछ अजीब सा महसूस किया। झाड़ियों के दरमियान से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मायरा ने हैरान होकर इन झाड़ियों को हटाया और एक दिलकश खुफिया बाग दरियाफ्त किया। लेकिन ये कोई आम बाग नहीं था। यहाँ के फूल मध्यम रोशनी से जगमगा रहे थे और हवा में जादुई सी गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे ही मायरा बाग के अंदर कदम रखती है, एक नरम सी आवाज़ सरगोशी करती है, तुम्हारी नेकी हमें खिलने देगी। मायरा थोड़ी हैरान हुई लेकिन तजस्सुस के साथ इस आवाज़ के अल्फाज आजमाने का फैसला किया। उसी शाम उसने अपने पड़ोसियों के लिए दुआ की और अपनी एक दोस्त के साथ इफ्तार बांटी। अगले दिन जब वो बाग में गई तो हैरत से इसके कदम वहीं रुक गए। बाग के फूल खिल चुके थे और दरमियान में एक नरम सा झरना बह रहा था। मायरा बेहद खुश हुई और नेकियां करने का इरादा कर लिया। उसने अपने छोटे भाई का होमवर्क में मदद की, बना कहे ड्राइंग रूम साफ किया और एक दोस्त को तसल्ली दी जो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। हर नेक अमल के साथ बाग में एक नया हुस्न पैदा होता गया। दरख्तों पर सुनहरी फल आ गए, तितलियां फिजा में रक्स करने लगीं और आसमान पर सितारे और भी रोशन हो गए। एक सुबह स्कूल जाते हुए मायरा ने एक बूढ़ी खातून को देखा जो अपना सामान उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थीं। मायरा फौरन उनकी मदद को दौड़ पड़ी और सामान उनके घर तक पहुंचाया। उसी शाम बाग ने खुशबूदार हवा के झोंकों और जगमगाता जगनून से मायरा का इस्तकबाल किया। ऐसा लगा जैसे बाग खुद इसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। एक और मौका पर मायरा ने अपने हमजमात अली को सुना जो क्लास में तकरीर के बारे में बहुत घबरा रहा था। मायरा को याद आया कि वो भी कभी उसी तरह घबराया करती थी। इसने स्कूल के बाद अली के साथ वक्त गुजारा और इसकी तकरीर की मशक करवाई। अगले दिन अली ने खुद एतमादी के साथ अपनी तकरीर की और मायरा खुशी से देखती रही। उसी शाम जब वो बाग में गई तो उसने एक चमकता हुआ छोटा सा चांदी का फवारा देखा जो खुशी से बह रहा था और इसकी आवाज़ सुकून बख्श थी। एक शाम जब आसमान पर चांद जगमगा रहा था, वही आवाज़ दोबारा आई। आवाज़ ने कहा, इस बाग की खूबसूरती तुम्हारे दिल की खूबसूरती की अक्कासी करती है। नेकियां करती रहो, दुनिया भी उसी तरह खिल उठेगी। मायरा मुस्कुरा दी, ये जानकर कि इस बाग का राज क्या है। ये सिर्फ जादुई नहीं था बल्कि इसकी नेकियों का आईना था। ये याद दहानी थी कि मेहरबानी और ईमान दुनिया को गैर मामूली अंदाज में बदल सकते हैं। रमज़ान के इस महीने के बाद मायरा ने अज़्म किया कि वो अपने इस खुफिया बाग को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मोहब्बत और सखावत को फैलाएगी। ये खुफिया बाग जो अब एक हसीन जन्नत बन चुका था, इसकी पनाहगाह बन गया, एक ऐसी जगह जो उसके दिल के साथ साथ बढ़ती और निखरती रही।